हेलो स्टूडेंट्स। आज मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे त्योहार आते हैं तो घर में मम्मी बहुत ढेर सारे स्नैक्स बनाती हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे मठरी है, गुजिया है, नमकीन है, बहुत सी चीज़ें बनाती हैं और वो फ्रेश हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है। उनकी सूंधी सूंधी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है और फिर उन्हें मम्मी डिब्बों में रख देती हैं, ठीक है। और हम उसे कुछ दिन तक खाते हैं। सपोज़ कोई आइटम हम भूल गए, डिब्बे में रखा हुआ छूट गया और कुछ दिन बीतने के बाद हमें याद आया कि अरे उस डिब्बे में तो मठरी रखी थी या ये रखा था, चलो खाते हैं। और हमने डिब्बा खोला तो फिर हमने फील किया कि अरे अब तो इसकी स्मेल पहले जैसी नहीं आ रही है, और जब टेस्ट किया तो उसका टेस्ट भी पहले जैसा नहीं था, अब कुछ चेंज हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे। ओके। एक्चुअल में बच्चों, जो फैट और ऑयल जिसमें वो बना है फूड आइटम, वो समय के साथ धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और जब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ओके। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। आज हम लोग रेंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, their smell and taste changes। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। दिस इज नोन एज रेंसिडिटी और हम कहते हैं कि वो फूड रेंसिड हो गया। ओके। अब हमको ये बात समझ में आ रही है कि रेंसिडिटी का मेन कॉज है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड आइटम थोड़े लंबे समय तक सही रहे तो हमको इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करना होगा। अगर हम किसी तरीके से इन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकें तो हमारा फूड आइटम थोड़े लंबे समय तक सही रहेगा और ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। तो ये प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन। ओके। फर्स्ट तो हमको अपने आप ही समझ में आ रहा है कि अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे फूड आइटम को तो एयर से कांटेक्ट कम रहेगा और ऑक्सीजन नहीं कम मिलेगी उसे, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे स्लो रहेगा। ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पर कि अगर हम इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला सकें, मीन्स एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो भी ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो सकता है। थर्ड है, जैसे मार्केट से हम लोग चिप्स खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, तो उनके जो बैग्स होते हैं उन बैग्स में, तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी, उन बैग्स में नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर देती है। तो नाइट्रोजन गैस फ्लश करने से क्या होता है, उस बैग के अंदर की एयर बाहर निकल जाती है और उसी टाइम उसको पैक कर दिया जाता है। तो जब उसमें पैकेट में से एयर निकल गई और उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, तो एयर में ही तो ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं है तो वो हमारा फूड आइटम काफ़ी लंबे समय तक सेफ रहेगा, ठीक है। तो एक ये भी प्रोसेस है। फ्लश द बैग्स
of chips with नाइट्रोजन गैस। क्योंकि हमको मालूम है कि नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव गैस है, तो ये रिएक्ट भी नहीं करती है। और इन मेथड से हम अपने फूड आइटम्स को थोड़े लंबे समय तक के लिए सेफ रख सकते हैं और रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ओके।